नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप सिर्फ 90 सेकंड्स में किसी भी व्यक्ति पर गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं और अपने व्यवसाय या निजी जीवन में लाभकारी संबंध बना सकते हैं। ये वीडियो निकोलस बुथमैन की प्रसिद्ध पुस्तक पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि पहली छाप कितनी महत्वपूर्ण होती है और कैसे आप अपने चेहरे, शरीर, आवाज और शब्दों के माध्यम से दूसरों को। निकोलस बुथमैन द्वारा लिखी गई है और हिंदी में सुधीर दीक्षित द्वारा अनुवादित है। इसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने ग्राहकों, सहकर्मियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और यहाँ तक कि अजनबियों के साथ भी जल्दी और प्रभावी ढंग से जुड़ सकते हैं। लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर यह समझाया कि संबंध बनाना और विश्वास जीतना मानव स्वभाव की बुनियादी जरूरत। सीधी मुलाकात के पहले 90 सेकंड्स में ही आप सामने वाले के सहज बोध और उसके मानव स्वभाव से जुड़ते हैं। इन चंद पलों में हमारा अवचेतन मन तय करता है कि सामने वाला व्यक्ति अवसर है या जोखिम, मित्र है या शत्रु। यही समय होता है जब आप अपने बारे में सबसे मजबूत छवि बना सकते हैं। यदि आप इन पलों का सही इस्तेमाल करें तो आप न सिर्फ एक अच्छा संबंध। लेखक ने अपने करियर में हजारों लोगों के साथ काम किया है, चाहे वे मॉडल हों, व्यवसायी, संगीतकार या किसान। उन्होंने पाया कि हर व्यक्ति के पास एक चेहरा, एक शरीर और एक नजरिया होता है, जिनके माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता है। अपने अनुभव से लेखक ने सीखा कि कैसे किसी के चेहरे, शरीर, आवाज और शब्दों का इस्तेमाल करके कम समय में गहरी छाप छोड़ी जा सकती है। संबंध को बनाने के लिए एक योजना और प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आप बुनियादी स्तर पर विश्वास जमाते हैं, फिर आप व्यक्ति के साथ तालमेल बनाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आप एक मजबूत संबंध बना लेते हैं, जिसमें अनगिनत संभावनाएं छुपी होती हैं। लेखक का मानना है कि उनकी सफलता का बड़ा कारण लोगों के साथ जल्दी और गहराई से जुड़ने की उनकी योग्यता है। छवि का प्रभाव इतना गहरा होता है कि लोग आपको पसंद करते हैं तो आपके अच्छे पहलुओं को देखते हैं, और अगर पसंद नहीं करते तो बुरे पहलुओं को। यह सब सामने वाले की कल्पना पर निर्भर करता है। लेखक के अनुसार कल्पना को जकड़ लेंगे तो आप दिल को भी जकड़ लेंगे। यानी अगर आप सामने वाले की सोच में अपनी सकारात्मक छवि बिठा दे तो आप उसके दिल में से जुड़ने का सबसे सरल और प्रभावकारी तरीका है नज़र मिलाना और मुस्कुराना। जब आप किसी से मिलते हैं और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हैं तो सामने वाले को ईमानदारी और अपनापन महसूस होता है। आपकी मुस्कान आपके आत्मविश्वास और खुशी का संकेत देती है। ये छोटी सी आदत आपके संबंधों को मजबूत बना सकती है और आपको लोगों के बीच लोकप्रिय बना सकती है। आंखों का संपर्क संवाद का सबसे महत्वपूर्ण गैरशाब्दिक साधन है। जब आप किसी से बात करते हैं और उसकी आंखों में देखते हैं तो यह विश्वास का संकेत देता है। आंखों का रंग नोटिस करना एक अच्छा अभ्यास है, जिससे आप अपने आत्मविश्वास और तालमेल को बढ़ा सकते हैं। यह छोटी सी तकनीक आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। मुस्कान अपना सबसे सुंदर चेहरा पेश करने का सबसे तेज तरीका है। पेशेवर मॉडल्स भी सही मूड में आने और मुस्कुराने के लिए अभ्यास करते हैं। आप भी आईने के सामने खड़े होकर अलग अलग भावों के साथ चीज या चीज शब्द बोले, इससे आपके चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कान आ जाएगी। यह अभ्यास आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अधिक मिलनसार बनाता है। जब लोग आपस में तालमेल बिठाते हैं तो वे एक जैसे हाव भाव, मुद्रा और बोलचाल का तरीका अपनाते हैं। ये मानव स्वभाव है कि हम अपने जैसे लोगों को पसंद करते हैं और उनके साथ सहज महसूस करते हैं। तालमेल बनाने के लिए सामने वाले के हाव भाव, आवाज और बॉडी लैंग्वेज का अनुकरण करें। इससे आप जल्दी ही उसके साथ गहरा संबंध बना सकते हैं। लोगों से कुछ करवाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है उन्हें रजामंद करना। रजामंदी का मतलब है सामने वाले के मन में वह काम करने की इच्छा जगाना। इसके लिए आपको विश्वास, तर्क और भावना, इन 3 तत्वों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप पहली छवि में विश्वास पैदा करते हैं, तर्क से अपनी बात समझाते हैं और भावना से जोड़ते हैं तो सामने वाला आसानी से रजामंद। सफल संवाद के लिए KFC फॉर्मूला अपनाएं कि जानिए आप क्या चाहते हैं, F पता लगाए आपको क्या मिल रहा है, C जो कर रहे हैं उसे बदलिए जब तक कि आपको मनचाहा परिणाम न मिल जाए। बार बार वही चीज करना और अलग परिणाम की उम्मीद करना व्यर्थ है। इस फॉर्मूले को अपनाकर आप अपने संवाद को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। लोग हमेशा उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर दिखते हैं। सकारात्मक ऊर्जा आपके कमरे में आने के तरीके, बैठने के अंदाज और दूसरों की बातों पर ध्यान देने के तरीके से झलकती है। आपका नजरिया, मुद्रा, चेहरे के हावभाव और आंखों का संपर्क आपकी ऊर्जा को दर्शाते हैं। हमारे व्यवहार के आधे से ज्यादा प्रभाव और भावनाएं बॉडी लैंग्वेज से आती हैं। लोग आपके हावभाव, मुद्रा और आंखों के संपर्क से आपके बारे में राय बनाते हैं। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला और सकारात्मक रखें ताकि सामने वाला आप पर विश्वास कर सके और सहज महसूस करे। अक्सर हम दूसरों से पहली मुलाकात में ही अपेक्षाएं बना लेते हैं और चाहते हैं कि वे हमारी कल्पना के अनुसार व्यवहार करें। अगर वे हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो हम निराश हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करें और सामने वाले को खुले मन से देखें। हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जगह की जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति हमारी व्यक्तिगत जगह में बिना अनुमति के आ जाता है
तो हमें असहजता महसूस होती है, इसलिए दूसरों की जगह का सम्मान करें और बातचीत या मुलाकात के दौरान उचित दूरी बनाए रखें। आपका नज़रिया ही आपके व्यवहार को संचालित करता है। अगर आप सकारात्मक, उत्साही और जिज्ञासु नज़रिया अपनाते हैं तो सामने वाले पर भी इसका असर पड़ता है। अपने नज़रिए को बदलने के लिए आप छोटे छोटे अभ्यास कर सकते हैं, जैसे आईने के सामने अलग अलग भावों के साथ बोलना या चलना। सफल संबंधों के लिए 3 नज़रिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं: उत्साह, जिज्ञासा और विनम्रता। जब आप इन नज़रियों को अपनाते हैं तो आपके अंदर से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो सामने वाले को भी प्रभावित करती है। अपने अंदर के लीडर को जगाने के लिए इन नज़रियों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें। आपका शरीर आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। खुली बॉडी लैंग्वेज अपनाएं, जैसे हाथ पैर खोलकर बैठना, आंखों में देखना, मुस्कुराना और आगे झुकना। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप खुले और ईमानदार हैं। बंद बॉडी लैंग्वेज, जैसे हाथ पैर बांधना, आंखें न मिलाना, असहजता और दूरी का संकेत देती है। तालमेल बनाने के लिए सामने वाले के हाव भाव, आवाज़ और बॉडी लैंग्वेज का हल्का अनुकरण करें। यह अभ्यास आपको जल्दी ही उसके साथ गहरा संबंध बनाने में मदद करेगा। ध्यान रखें, अनुकरण स्वाभाविक और सीमित मात्रा में ही करें ताकि सामने वाले को असहज न लगे। सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही नहीं, बल्कि सामने वाले की आवाज़ की गति, लहजा और ऊंचाई का भी हल्का अनुकरण करें। इससे आप दोनों के बीच अचेतन स्तर पर तालमेल बनता है और संवाद अधिक प्रभावी होता है। यह तकनीक फ़ोन पर बातचीत के दौरान भी कारगर होती है। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ और शब्द तीनों एक ही संदेश देते हैं तो आप पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण और विश्वसनीय लगते हैं। रिसर्च के अनुसार आमने सामने संवाद में लोग सबसे ज़्यादा भरोसा आपके हाव भाव पर करते हैं, फिर आवाज़ के लहजे पर और सबसे कम आपके शब्दों पर। अगर आप किसी काम में सफल नहीं होते तो निराश होने के बजाय उसे फीडबैक मानें और अपनी रणनीति बदले। बार बार वही तरीका अपनाने से अलग परिणाम की उम्मीद करना व्यर्थ है। लचीले बने, नए समाधान आजमाएं और तब तक प्रयास करें जब तक आपको मनचाहा परिणाम न मिल जाए। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपने वह चीज़ पाली है जो आप चाहते हैं। सोचें कि वह कैसा दिखेगा, कैसा महसूस होगा, कैसी आवाज़ होगी। जब आप अपने अवचेतन मन को स्पष्ट संकेत देते हैं तो आपके लक्ष्य को पाना आसान हो जाता है। संबंध बनाना एक सतत प्रक्रिया है। आपको हर दिन अपने सहकर्मियों, ग्राहकों और अन्य लोगों के साथ संबंध बनाते और बनाए रखते रहना होता है। जितना बेहतर आप दूसरों के साथ जुड़ते हैं, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। लेखक ने अपने अनुभव से कई उदाहरण दिए हैं, जैसे कि कैसे एक साधारण मुलाकात में सही बॉडी लैंग्वेज, नज़रिया और मुस्कान से सामने वाले का दिल जीता जा सकता है। चाहे वह ग्राहक हो, सहकर्मी या अजनबी, सही तरीके से संवाद करके आप हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाने के लिए रोज़मर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे अभ्यास करें, जैसे अगली बार जब आप किसी से मिले तो उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराएं, उसकी बॉडी लैंग्वेज का हल्का अनुकरण करें और सकारात्मक नज़रिया अपनाएं। धीरे धीरे ये आदतें आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएंगी। हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए हर संबंध भी अलग होता है। आपको हर बार अपनी रणनीति और नज़रिया परिस्थिति के अनुसार बदलना चाहिए। लचीलापन और समझदारी से आप हर तरह के लोगों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। सकारात्मक सोच न सिर्फ आपके व्यवहार में बल्कि आपके आसपास के माहौल में भी बदलाव लाती है। जब आप खुद को उत्साही, जिज्ञासु और विनम्र बनाते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। आज आपने जाना कि कैसे 90 सेकंड्स में प्रभावशाली छवि बनाई जा सकती है, कैसे नज़रिया, बॉडी लैंग्वेज, मुस्कान और संवाद के छोटे छोटे अभ्यास आपके जीवन और व्यवसाय में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, संबंध बनाना एक कला है जिसे आप रोज़मर्रा के अभ्यास और सकारात्मक सोच से निखार सकते हैं। अगली बार जब किसी से मिले तो इन सिद्धांतों को आजमाएं और देखें